सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि सज्जनों 1 मई 2024 गुरु के राशि परिवर्तन, बहुत बड़े राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा करेंगे। जो देव गुरु बृहस्पति पूरे 1 साल तक वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे तुला राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से क्या क्या लाभ होंगे, व्यापार को लेके, संपत्ति को लेके, आर्थिक जीवन को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, शिक्षा के क्षेत्र को लेके, व्यापार को लेके और विशेष रूप से यात्राओं को लेके संपूर्ण विषयों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देवगुरु के राशि परिवर्तन को लेके देने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से इसका श्रवण करें, एक एक बात समझने और सुनने लायक है और करने लायक है। वीडियो को स्किप करे बिना इस वीडियो को पूरी सावधानी से सुने और देखें। सज्जनों, वीडियो में प्रवेश करने से पूर्व मेरा एक निवेदन रहेगा आप सभी से, अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर भेजें। आइए अब हम वीडियो की ओर चलें। सज्जनों, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति क्या है, उनके राशि परिवर्तन से क्या उनके राशि परिवर्तन का क्या नया उद्देश्य होने वाला है तुला राशि वालों के लिए। और विशेष रूप से जानने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवों के गुरु हैं, अर्थात देवताओं के गुरु हैं। स्वर्ग में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कर्म किए जाते हैं, भले ही वो देवराज इंद्र के लिए समर्पित हों, वो प्रधान हों, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के बिना, कहे बिना कोई कार्य होता नहीं है। वो जिस प्रकार की प्रणाली बनाएंगे उसी प्रकार के कर्म उसी प्रकार से किए जाते हैं, अर्थात उनकी देख रेख में कार्य होता है, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेके एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो एक आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। तो गुरु को क्या पसंद है? आचरण में मंगलता, व्यवहार में मंगलता, स्वभाव में मधुरता, आसपास के माहौल में सहजता का भाव, सरलता का भाव और विशेष रूप से धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास, ये सब गुरु के अधीन है। जब इस प्रकार से आपका रहना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना नित्य नियम रहेगा तो गुरु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यही गुरु की कृपा है। सज्जनों, आइए तुला राशि क्या कहता है गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए। सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो तुला राशि वालों के लिए तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव, छठा भाव होता है शत्रु का भाव। इसी प्रकार अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस भाव के व्यक्ति थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें कि यात्राओं से बचें, गाड़ी और वाहन जो है बड़ा संभल के चलाएं, किसी प्रकार की यात्राओं से आपको कष्ट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें। गाड़ी बड़ा सोच समझ के चलाएं और हो सके तो कम ही चलाएं, अवॉइड करें, या फिर चलाएं तो बड़ा एकदम गति को बड़ा संभल के चलाएं। इस प्रकार आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार इस भाव में जब विराजमान बृहस्पति की जो दृष्टि है वो द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव में है। द्वादश अर्थात व्यय भाव, द्वितीय भाव अर्थात धन भाव, चतुर्थ भाव मातृस्थान, सम्मान, यश, चतुष्पथ, गाड़ी, वाहन इत्यादि इत्यादि। इन भावों में दृष्टि होने से विशेष रूप से क्या होगा कि थोड़ा सा आपको अपनी जिह्वा में एक मीठापन लेके आना है। अगर आपको अपने काम, आप चाहते हैं कि आपके काम बने, तो आपको विशेष रूप से
इस नियम का ज़रूर पालन करना है कि आपको अपनी वाणी में मिठास रखने की आवश्यकता है, ताकि आपसे किसी का व्यवहार बिगड़े ना। चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो परिवार के कुटुंबीजन हो, आपको मीठी वाणी बोलनी है ताकि आपका व्यवहार ना बिगड़े, क्योंकि आपका व्यवहार अगर बिगड़ गया तो आपका काम भी रुक सकता है और वो समस्याएं जो हैं वो आपके लिए ठीक नहीं होंगी। इसलिए आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी है। नौकरी का पेशा, व्यवसाय का पेशा, आपको आपस में लेन देन में बड़ी समझदारी से कार्य करना है। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपना बिजनेसमैन है, या लेन देन का कोई आपका कार्य क्षेत्र है, तो आपको विशेष रूप से, मैं पूर्व में भी आपको एक ही बात कही कि आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्रोध नहीं करना, आपको बड़े प्रेम से डीलिंग करनी है। इसी के साथ साथ अगर आप विदेशी संपर्कों से जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें भी विशेष रूप से लेन देन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसमें कोई घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा कोई गलत योग नहीं है, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लेन देन का विषय हो, व्यापार का क्षेत्र हो, वाणी में संयम रखना है, मीठी वाणी से आपको अपना काम कराना है। इसी के साथ साथ शत्रु जो है, शत्रु क्योंकि शत्रु स्थान में भी दृष्टि है, तो इसी के साथ साथ एक योग यहाँ पे एक ऐसा बन रहा है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उन पे विशेष रूप से नज़र रखनी है, क्योंकि कुल मिला के सारा का सारा जो खेल है ये जिह्वा का खेल है, वाणी का खेल है। क्योंकि वाणी में मधुरता नहीं होगी तो ये सारे काम आपके खराब हो जाएंगे। और वाणी में मधुरता से अगर कार्य कराएंगे, ये बहुत गुप्त रूप से बातें बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप अपनी वाणी में मधुरता करेंगे तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब की सब इसके विपरीत हो जाएंगी, यानी कि आपके हित में हो जाएंगी। बड़ी मीठी वाणी से आपको कार्य कराना है, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप संपत्ति और विवाद में परिवार में फंसे हुए हैं तो वहाँ पे भी यही भूमिका बनती है कि आपको क्रोध का त्याग करना है और वाणी में मधुरता लानी है, ताकि आपके संबंध बने रहें और प्रेम से आपके सारे काम निकल जाएं। अब ये इतना बड़ा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ इतना आपको संयम रखना है कि आपकी वाणी में मधुरता आए, जिससे आपके सारे के सारे सब खेल वाणी का है। आपके इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर आपको जो सफलता प्राप्त होगी उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका है आपकी वाणी की है। अगर आप वाणी में मधुरता रखेंगे तो आपको सम्मान, यश, धन, वैभव सब काम आपके बनते चले जाएंगे। तो इस प्रकार का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आचार्य राहुल जोशी आपके मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।